वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसीन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली समझेंगे कि जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है, जब वाइफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करती है अपने हस्बैंड के अगेंस्ट और हस्बैंड के घर वालों के अगेंस्ट, तो इस पर्टिकुलर केस में जब फाइनल जजमेंट आता है, जब केस खत्म हो जाता है और कोर्ट अपना फैसला सुनाती है, तो फिर उसमें हस्बैंड को या हस्बैंड के घर वालों को कितनी सजा मिलती है, सजा मिलती भी है या नहीं मिलती है, इसको हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे। सो स्टे ट्यून्ड थ्रू आउट द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेटर पर्सपेक्टिव ओवर दिस सिचुएशन। देखो, अगर पत्नी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, एक बार को मान लेते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, पति ने या पति के घर वालों ने उसको जो है हैरेस किया है, उसको टॉर्चर किया है, परेशान किया है, उसको घर से बाहर निकाल दिया है या उसको कोई मॉनिटरी रिलीफ नहीं मिल रही है, जो उसका बच्चा है उसकी कस्टडी जो है ले ली है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो वाइफ है वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकती है। जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, इसमें स्पेसिफिकली कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें वाइफ के पास ये अधिकार है कि वो कुछ चीजें जो है अपने हस्बैंड से या हस्बैंड के घर वालों से क्लेम कर सकती है। सबसे पहली चीज जो वो क्लेम कर सकती है वो है उसका शेयर्ड हाउसहोल्ड। क्या होता है शेयर्ड हाउसहोल्ड? शेयर्ड हाउसहोल्ड बेसिकली उस प्रॉपर्टी को कहते हैं या उस जगह को कहते हैं जहां पर वो शादी के बाद रह रही है। अगर वो पति के घर में रह रही है, पति उसका मालिक है, तो उसमें वो हिस्सा मांग सकती है, वो उसमें अपने रहने का अधिकार मांग सकती है। अगर वो घर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो भी उसमें वो रहने का जो है अधिकार मांग सकती है। ये उसका शेयर्ड हाउस होल्ड होता है। अगर वो घर सास ससुर का है, तब वो जो है उसमें रहने का अधिकार नहीं मांग सकती। अगर घर पति के नाम पर है या वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो ही वो उसमें रहने के लिए अधिकार मांग सकती है सेक्शन 17 में। और इसके बाद जो दूसरा अधिकार है पत्नी का वो है प्रोटेक्शन ऑर्डर। वो कोर्ट से जो है ये क्लेम कर सकती है कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसके साथ दोबारा से डोमेस्टिक वायलेंस ना हो। सो यहाँ पर अंडर सेक्शन 18 कोर्ट जो है पति को या पति के घर वालों को ये डायरेक्शन देगी कि उसके साथ दोबारा से कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होना चाहिए, उसको हैरेस नहीं किया जाना चाहिए, उसको प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए, उसको परेशान नहीं किया जाना चाहिए। सो बेसिकली ये एक प्रोटेक्शन ऑर्डर होता है जो पत्नी क्लेम करती है अंडर सेक्शन 18। इसके बाद सेक्शन 19 आता है। सेक्शन 19 में भी अधिकार है पत्नी के पास कि वो पति से या पति के घर वालों से रेजिडेंस राइट क्लेम कर सकती है। पत्नी अपने लिए रहने के लिए घर मांग सकती है। अब ये घर जो है चाहे शेयर्ड हाउस होल्ड में मिले उसको या कहीं और दूसरी जगह मिले, सो बेसिकली वो सेक्शन 19 में अपने लिए रेजिडेंस राइट को क्लेम कर सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट राइट है पत्नी का वो है मॉनिटरी रिलीफ। अंडर सेक्शन 20 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वो अपने लिए मॉनिटरी रिलीफ भी मांग सकती है। अगर उसको रहने के लिए, खाने के लिए पैसों की जरूरत है, उसका कुछ नुकसान हुआ है, तो वो उन सभी चीजों के लिए मॉनिटरी रिलीफ मांग सकती है पति से या पति के घर वालों से। वो सभी पत्नी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो मॉनिटरी रिलीफ भी जो है वो कोर्ट के माध्यम से मांग सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट राइट है उसका वो है कस्टडी राइट। अगर सपोज करो कि उसका कोई बच्चा है और बच्चे की कस्टडी उसके पास नहीं है, तो अंडर सेक्शन 21 वाइफ के पास ये अधिकार है कि वो अपने बच्चे की कस्टडी मांग सकती है। अगर बच्चा पति के पास है या पति के घर वालों के पास है, तो फिर जो है बच्चे की कस्टडी उसको मिल सकती है अंडर सेक्शन 21। इसके बाद एक और अधिकार जो है पत्नी के पास होता है, वो है कॉम्पनसेशन का अधिकार। अंडर सेक्शन 22 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पत्नी अपने लिए कॉम्पनसेशन मांग सकती है। जो उसको हैरेस किया गया है, उसको परेशान किया गया है, उसको जो टॉर्चर किया गया है, उसके अगेंस्ट जो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, उसके लिए वो अपने लिए कॉम्पनसेशन मांग सकती है पति से या पति के घर वालों से। इस तरह से ये कुछ ऐसे अधिकार है जो पत्नी इस एक्ट में पति या पति के घर वालों से मांग सकती है, क्लेम कर सकती है एक एप्लीकेशन फाइल कर मजिस्ट्रेट के पास। इन सभी के अलावा पत्नी के पास कोई भी अधिकार नहीं है जो वो अपने पति से या पति के घर वालों से क्लेम कर सके। अब इसके बाद बात यहाँ पर यह आती है कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस अगर पत्नी के साथ हुआ है, तो क्या इसके लिए पति को या पति के घर वालों को कोई सजा नहीं मिलेगी? तो इसका आंसर बेसिकली है नहीं। इस पूरे एक्ट में कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जो ये बात करता हो कि अगर पत्नी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो इसके लिए पति को सजा मिले, ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। लेकिन इसके बाद एक प्रोविजन जरूर है जो ये कहता है कि अगर कोर्ट ने प्रोटेक्शन ऑर्डर पत्नी को दे दिया है और इसके बावजूद अगर पति या पति के घर वाले उसको टॉर्चर करते हैं, उसको परेशान करते हैं, उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस दोबारा से करते हैं, अगर कोर्ट ने ऑर्डर पास कर रखा है प्रोटेक्शन का कि भाई उसको दोबारा से जो है हैरेस नहीं करना, उसको परेशान नहीं करना, उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करना है,
लेकिन इसके बावजूद अगर रिस्पोंडेंट जो पति है या पति के घर वाले हैं, अगर वो दोबारा पत्नी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, तब यहाँ पर जो सेक्शन 31 है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, वो कहता है कि अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर को पति नहीं मानता है तो उसको 1 साल तक की सजा मिल सकती है और इसके साथ ही साथ उसके अगेंस्ट डाउरी का केस भी चलाया जा सकता है और 490 का भी केस चलाया जा सकता है। सो बेसिकली इस तरह से अब आपको समझ में आ गया होगा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जब केस फाइल होता है और इसका जब फाइनल ऑर्डर आता है, फाइनल जजमेंट आता है, तो यहाँ पर पति के अगेंस्ट कोई भी सजा का प्रावधान नहीं है। सिर्फ पत्नी के पास कुछ अधिकार हैं इस एक्ट में जो पत्नी क्लेम कर सकती है। पति को कोई सजा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट दोबारा से डोमेस्टिक वायलेंस पति करता है, तब उसको 1 साल तक की सजा मिल सकती है और इसके साथ ही साथ अगर मजिस्ट्रेट को लगता है तो वो 498 का केस भी चला सकता है और डाउरी एक्ट में भी दहेज प्रथा का भी केस उस पर चल सकता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।